नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। इस वक्त हम दरभंगा के दोनार छिपलिया में हैं और हमारे साथ राजद के वरीय नेता एवं प्रदेश सचिव राजेंद्र यादव जी हैं। जी राजेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है, आपके जितने दर्शक हैं उनको स्वागत है। यादव जी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि दरभंगा की जानी मानी हस्ती है रीता सिंह और समाज सेवी है, कांग्रेस की नेता भी है। उन पे दिन दहाड़े मुख्यालय से कुछ महज दूरी पर उनका घर है और दिन दहाड़े एक युवक आता है और चाकू से लगातार हमला करता है। क्या कुछ कहेंगे, किसकी गलती है? सवाल उठता है, इस पर मैं कहूँगा कि ये बात तो आपको जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं उनसे करना चाहिए, क्योंकि दम्भ भरते हैं नीतीश कुमार जी, एनडीए के लोग, और दुहाई देते रहते हैं जो मतलब 2005 से पहले जंगल राज था। तो अब इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा राक्षस राज का? यहाँ इनके राज में अब तो हद हो गया। जब महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पर जानलेवा हमला हो रहा है, तो अब इसको क्या कहा जाएगा? तो राक्षस राज ही कहा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो हमला हुआ है, इस तरह से कई घटना दरभंगा में घटी है, क्या अपराधियों में पुलिस का डर बिल्कुल खत्म हो रहा है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पुलिस पदाधिकारी पर सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधी पर पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया है। एक भी अपराधी को प्रशासन से डर है ही नहीं। आप शहर के जिस चौक चौराहे पर चले जाइए, जिस चौक चौराहे पर चले जाइए, वहां 10 गो जो है सो 10 लड़का आपको उस टाइप का मिल जाएगा जो टैबलेट खाता हो, दारू पीता हो, दारू बेचता हो, छिनतई करता हो, गुंडागर्दी करता हो, लड़कियों के साथ छेड़खानी करता हो, हर चौक चौराहे पे मिल जाएगा। तो इससे क्या आप कहिएगा? इस राज्य में पुलिस का इकबाल इतना समाप्त हो गया है जो कहीं पुलिस का भय है ही नहीं किसी में। कहीं ना कहीं लोग ये अपराधी जो है अपराध करने से पहले नहीं सोचते हैं कि किसी तरह की पुलिस व्यवस्था है, किसी तरह का डर नहीं है उनके अंदर। मतलब ये किसकी कमी लग रही है? ये तो अब पूरा अराजक स्थिति है। लोग, शरीफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कैसे उनका इज्जत बचेगा, माँ बहनों की आबरू कैसे बचेगी, यह सोच में रहते हैं लोग। जो मतलब यह क्या हो रहा है और क्या हो गया। जब एक नेता के साथ और एक जानी मानी हस्ती है रीता सिंह जी, मैं जानता हूँ रीता जी को, जिला परिषद रह चुकी है, उनके घर पे गया हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उनके वैसा सभ्य महिला, तेज तरार महिला और गरीबों के दुख दर्द में रहने वाली महिला शायद मिलेगी कोई। सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर उनका घर है और वहाँ जब ऐसी घटना हो गई उनके साथ, तो एक आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? यही ना बात है। जब महिला, उस तरह की महिला जो मतलब समाज में अपनी छाप रखती हो, जो जिला परिषद रह चुकी हो, वैसी महिला अगर सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, इस प्रशासन के अधीन, तो आम जो हमारी बहू बेटियां हैं, आम जो हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हैं या सही गृहिणी है, उनका क्या होगा? यही तो सोच का विषय है, यही तो बात है। और तब एनडीए के लोग और माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं जो हमारी सुशासन की सरकार है। एक बहुत बड़ा सवाल है, 2016 में अप्रैल में दारूबंदी हुआ था जी, तो जानकारी होगा, और अभी तक जी कुल अभी तक 8 साल हो गए जी, और 8 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी खुलेआम दारू बिक रहा है और सरकार जो है इस पे लगाम लगाने में अभी तक विफल रही है। तो किसकी गलती कहेंगे? बिहार में कैसे दारू आ रहा है आखिर? ये सरकार को ना इसको पूछना चाहिए। सरकार से आप लोग प्रश्न कीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, जाइए सरकार से पूछिए, जो आखिर एक भी दिन ऐसा बतलाइए जिस दिन दारू कहीं न कहीं नहीं पकड़ाता हो। पूरे बिहार में पन्ना भरा हुआ रहता है अखबार का, न्यूज चैनल भरा हुआ रहता है समाचार से, जो प्रतिदिन दारू पकड़ा रहा है।
तो सवाल उठता है जो मतलब अन्य प्रदेश जहां शराबबंदी नहीं है उस प्रदेश से हमारे प्रदेश में सीमा के अंदर आखिर दारू कैसे चली आती है, क्या करता है पुलिस? जिला में जगह जगह आप फोन कीजिए दारू आ जाएगा, किस तरह से आ जाता है दारू? तो कहने का गर्ज यह है जो नीतीश कुमार जी दारूबंदी के नाम पर एक कमाने का जरिया बना लिए हैं। उनका सारा प्रशासन कहाँ क्राइम हो रहा है उससे उसको मतलब नहीं है, कहाँ कौन लूटा जा रहा है, कहाँ हत्या हो रहा है, कहाँ बलात्कार हो रहा है, उससे कोई माने मतलब इस सरकार के और इस पुलिस को नहीं है। क्या कहें, प्रतिदिन इनकी पुलिस जो है केवल दारू तलाशने में रहती है और दारू वालों को पकड़ के उनसे मोटा उगाही करके, और मैं तो कहूंगा जी यह पैसा नीचे से ऊपर से। हाल ही में यूनिवर्सिटी का मामला आपको याद होगा, पुलिस पदाधिकारी द्वारा दारू वाला से रिश्वत लिया गया था जी, आज भी पेपर में दिया हुआ है जी। आज के पेपर में भी है जो मतलब दारू में जो पकड़ाया उसको छोड़ने के लिए 3 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा था, आज के पेपर में है। तो यह कोई नई बात नहीं है, यह एक स्ट्रगल हो गया है इस सरकार का। दारू वाले को पकड़ो, दारू पहले बॉर्डर से आने दो और यहाँ बेचने दो, और दारू वाले को पकड़ो, पीने वाले को पकड़ो और उससे उगाही करो और कमाई करो। जिस सीमा से आती है दारू वहाँ तो पूरी पुलिस प्रशासन वहाँ तैनात रहती है, तो इतनी सुरक्षा के बीच दारू आ रहा है, मतलब मिली भगत है। तो वही ना मेरा कहना है, जो सरकार का मिली भगत है, प्रशासन का मिली भगत है। प्रशासन अगर टाइट हो जाए तो मजाल है किसी रोड पर किसी अन्य प्रदेश से एक परिंदा भी मार ले और चला आवे सरकार में, राज्य में। लेकिन अगर राज्य में दारू आ रहा है तो इसका मतलब प्रशासन का मिली भगत है, दारू वालों से मिली भगत है, जो भेज देता है यहाँ मोटा रकम लेकर के, और यहाँ मोटा रकम लेकर के लोग दारू पकड़ के छोड़ दे रहा है। अभी के टाइम में क्या देख रहे हैं कि नागरिकों का सुरक्षा किस तरह से किया गया? जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। नागरिक सुरक्षित है ही नहीं। जब रीता सिंह जैसी महिला, दबंग महिला और महिला जब असुरक्षित है तो पुरुष का तो बातें छोड़ दीजिए, पुरुष को तो ऐसे भी मतलब बहुत जगह जाना रहता है, रहना रहता है, करना रहता है, तो पुरुष का तो बात छोड़ दीजिए। मतलब इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। कब किसके साथ घटना हो जाए ये कहना बड़ी मुश्किल है। अब लोग बाहर रोड पर निकलना मुश्किल हो गया है लोगों को। पुलिस व्यवस्था कैसी रह रही है प्रदेश की, हमारे प्रदेश की? वही तो बता रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था खराब है। सरकार का इकबाल पुलिस पर से समाप्त है, पदाधिकारी पर से समाप्त है, अफसरशाही चरम पर है, और पुलिस का इकबाल अपराधी पर से समाप्त है। यही तो हम बोल रहे हैं। क्या एक नेता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है अभी के टाइम में? तो नेता कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? कोई नेता सुरक्षित नहीं है। हाल ही में न नेता पर हमला हो रहा है। नेता तो और पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। अब बिहार की बात हम नहीं करेंगे, बिहार तो खैर जो अराजक स्थिति है ही। यह जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसमें पूरे देश में नेता सुरक्षित नहीं है, खास करके वह नेता जो विरोधी दल के हैं। ये अभी के टाइम में जो महंगाई है उस किस तरह से देख रहे हैं लोग? महंगाई से परेशान हो रहे हैं। करा रहा है लोग, करा रहा है। जितना भी सामग्री है, लोगों के थाली से सब्जी गायब है, दाल गायब है, चावल गायब है, तेल आसमान पर चढ़ा हुआ है। जनता करा रही है महंगाई से। भाजपा वाला बोल रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में भी महंगाई बढ़ी थी और हमारे टाइम में बढ़ा है, तो देख लीजिए उसी तरह से बढ़ा जिस तरह से कांग्रेस के टाइम में बढ़ा। सवाल सुने उठता है, कांग्रेस के टाइम में क्या बढ़ा? कांग्रेस के टाइम में कहीं कोई महंगाई नहीं था। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो आज़ादी के बाद से आज तक देश में जो भी है, देश को जो भी मिला, जनता को जो भी मिला, वह कांग्रेस का ही दिया हुआ है। कांग्रेस ही देश को सब कुछ देकर के गई है। आज भले ही कांग्रेस का दुहाई देते हो, अब मान लीजिए कांग्रेस कहीं कोई गलती किया और आप भी वही गलती कर रहे हैं, उससे बढ़ के गलती कर रहे हैं, तो हम आपको अच्छा कहेंगे कि उनको अच्छा कहेंगे? किनको अच्छा कहेंगे? क्या लगता है किस तरह से लोग महंगाई से परेशान हैं? अभी आप लोग तो जान रहे हैं किस तरह से परेशान। कह तो दिए, लोगों का निवाला छिन गया है।
थाली से भोजन गायब है, दाल गायब, चावल गायब, सब्जी गायब, सारा चीज गायब है। लोग किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं किसी तरह से मैनेज करते थे, आज के समय में क्या लगता है गरीब लोग किस तरह से? महंगाई का मार तो गरीब पर ही पड़ता है। अमीरों का क्या है? अमीरों का तो मतलब पैसा कमाए, 2 नंबर का पैसा आता है, जो जहां तहां से कमा के लाता है, उसको कोई असर नहीं पड़ता है महंगाई का। महंगाई का असली मार और महंगाई का असली असर तो गरीब पर ही पड़ता है। आपने पिछली बार कहा था कि भाजपा जो है वो गरीबों की नहीं व्यापारियों की सरकार है ही। कैसे? व्यापारियों की ही सरकार है। चंदा उगाही करता है, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा लेता है। अडानी आडवाणी जितने लोग हैं, सारे लोग जग जाहिर है। सारा देश का माल कहाँ जा रहा है, किसके हाथ से बिक्री हो रहा है, किसको कोई भी जो मतलब टेंडर होता है, ठिका होता है, किसी चीज को देना है, रेलवे दुनियादारी सब आडवाणी के हाथ में चला गया। गिन करके 5-7 वैसे लोग हैं जिनके हाथों में देश को गिरवी रखा जा रहा है। यही तो हो रहा है। क्या लगता है किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ की सुरक्षा के मद्देनजर? किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? सुरक्षा के लिए तो भाई प्रशासन को टाइट होना होगा ना। अब जो स्थिति हम देख रहे हैं उसमें नीतीश जी शिथिल हो चुके हैं। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। अब जनता बदलाव मांग रही है। अब जब तक सरकार का परिवर्तन नहीं होगा, नई सरकार नहीं बनेगी, हमारे महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, हमारे माननीय तेजस्वी जी जिनको जनता के भलाई के प्रति, जनसेवा के प्रति ललक है, युवा है, नौजवान है, जिन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में काम करके दिखाया है, अब जब तक उनकी सरकार नहीं आएगी ये स्थिति बदलने वाला नहीं है। तो आपने देखा कि राजद के वरीय नेता और प्रदेश सचिव राजेंद्र यादव जी ने किस तरह से महंगाई पर, सुरक्षा पर, आम नागरिकों की सुरक्षा पर और शराबबंदी पर किस तरह से एक-एक सवालों का जवाब दिया। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया बिहार। धन्यवाद।